देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को लगा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। आपका सॉल्यूशन चल रहा है। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगातार पढ़ाई ज़रूरी है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्या है। आपके चैप्टर का नाम प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमको सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन को बनाया है, 1, 2 और 3। यही हमें सिद्ध करना है कि ये सभी क्या हैं, अपरिमेय हैं। तो आइए हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे कि 1/2 जो है अपरिमेय है। जब भी ऐसा सवाल रहता है तो हम लोग सबसे पहले इसका जस्ट अपोजिट उल्टा मान लेते हैं। माना 1/2 जो है परिमेय है। ठीक, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, जहां P, Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q हमारा जो है 0 के बराबर नहीं है। P और Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो Q का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस क्रिया गुणा करेंगे और करड़ी में 2 का P के साथ। तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर करड़ी में 2 P, इस तरीके से हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसी हम दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर बराबर 2। चूंकि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो करड़ी से स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा और पी स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। जब दोनों तरफ का हम वर्ग करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर 2 पी स्क्वायर, यह आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। तो इस समीकरण से यह पता चल रहा है कि जो क्यू स्क्वायर है आपका, वह जो है 2 से भी विभाजित होगा और पी स्क्वायर से भी विभाजित होगा। जो 2 और पी स्क्वायर हैं, क्यू के क्या हैं, गुणनखंड हैं। क्यू के गुणनखंड हैं, तो यहाँ से यह पता चल रहा है कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। इस समीकरण को देखकर यह लग रहा है कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ऐसा प्रूव्ड प्रमेय है कि यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, तो यह हो गया। अब अगर हमारा क्यू 2 से विभाजित हो रहा है तो क्यू बराबर 2 इंटू के की जगह पर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 2 जो है हमारा क्यू में शामिल है, तभी तो क्यू को विभाजित कर रहा है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2k रखेंगे, 2k को क्यू की जगह पे। तो क्यू की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2k का होल स्क्वायर। चूंकि क्यू के ऊपर स्क्वायर है, क्यू की जगह पे हमने 2k को रखा, बराबर 2p स्क्वायर। अब इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 k स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर।
अब इस 2 से 4 को काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 2k² बराबर p² के। अब यह हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 यह हमें यह बता रहा है कि जो 2 है और k² है ये दोनों क्या है, p² के गुणनखंड हैं। p² के गुणनखंड हैं तो p² को ये दोनों क्या कर देंगे, बड़े आराम से विभाजित करेंगे। तो जब विभाजित करेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि p², यह देख के लग रहा है कि p² का मान 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो जब p² 2 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा, p भी 2 से विभाजित होगा, p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, q भी 2 से विभाजित हो रहा है और p भी 2 से विभाजित हो रहा है। q भी 2 से विभाजित हो रहा है और p भी 2 से विभाजित हो रहा है। जबकि हमने माना क्या है, जहां p और q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब कि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, जबकि यहाँ देख रहे हैं दोनों को विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि 2 जो है यहाँ पर 2, p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, जो हमारे अनुमान को गलत बता रहा है। देखिए हमने यहाँ पे माना था कि p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य का मतलब p और q में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी दोनों में कॉमन है। p में भी शामिल है 2, q में भी शामिल है 2 और यहाँ पे भी p को भी विभाजित कर रहा है। ठीक, तो हम यहाँ p बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 2 into k यहाँ भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं q में भी 2 शामिल है, p में भी 2 शामिल है, दोनों को विभाजित कर रहा है। तो हमारा अनुमान गलत हो गया। जो हमने माना था कि 1/2 परिमेय है, यह हमारा अनुमान गलत हो गया, जो हमारे अनुमान को गलत बता रहा है। अर्थात 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हुआ। ठीक, यह सिद्ध हो गया कि आपका 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं यह क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।